स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों वैसे तो देश में बहुत सारे कंपनीज आई कैब सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली ऐप के थ्रू, लेकिन 4-5 साल पहले तक अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर दो का ही नाम चलता था, एक है ओला और दूसरा है उबर। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ऐसी कंपनी आती है जो पूरे मार्केट को डिसरप्ट कर देती है, स्पेशली जो दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि एक तीसरी जो कंपनी आती है उसने बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस दिया लोगों को, राइट टाइम पर आना, लोगों को अच्छी सुविधा प्रोवाइड करना, कभी भी कैंसिल नहीं करना। तो ये सब चीजें लोगों को फेस करनी पड़ती थी ओला और उबर में, और मेरा भी ये पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा, इसी तरह के सर्विसेज देते रहे, तो ये सबको टेक ओवर कर लेगी, देश की नंबर 1 कंपनी बन सकती है इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में, मतलब कि जो कैब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और हम यहां पर बात कर रहे हैं ब्लू स्मार्ट की। लेकिन अचानक से पिछले 1-2 दिन से आप देखेंगे लगातार इसके बारे में फ्रॉड की खबर आ रही है, स्कैंडल की खबर आ रही है। मैं आपको बता दूं, सेबी ने एक्सपोज कर दिया है जेंसॉल का फ्रॉड, जो कि डायरेक्टली यहां पर रिलेटेड है ब्लू स्मार्ट से। तो यहां पर ब्लू स्मार्ट जो है वो शट डाउन हो गया। लेट मी टेल यू, ये आप देख सकते हो खबर, ब्लू स्मार्ट बिगिंस शटिंग कैब हेलिंग ऑपरेशंस इन दीज सिटीज एमिड फ्रॉड बाय जेंसॉल प्रमोटर। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि हुआ क्या। मतलब कहीं ना कहीं देखिए एक भरोसा उठ जाता है, एक हमारे देश की कंपनी थी, भारत की कंपनी थी, और काफी अच्छा कर सकती थी, बहुत ही अच्छा चल रहा था। तो बहुत दुख होता है कि देखिए दुनिया भर में इतने इतने सारे कंपनीज हैं, आगे बढ़ते हैं, तो क्या पता ये भी हो जाता। लेकिन वही ये प्रॉब्लम है ना कि यहाँ पर फ्रॉड हो जाता है, लोग गलत तरीके से चीजों को, फंड्स को डाइवर्ट कर देते हैं। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ पर जो हमारा फाउंडेशन बैच है 2026 का, वो अवेल कर सकते हैं। 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत की जो इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग स्टार्टअप ब्लू स्मार्ट, इसका ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि यहां पर काफी बड़ा फाइनेंशियल स्कैंडल, फ्रॉड किया गया है, जिसमें जो को फाउंडर्स हैं इनके, अनमोल जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। इसको देखते हुए जो सेबी है, इन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो जग्गी ब्रदर्स हैं, दोनों जो कि फाउंडर हैं, उन्होंने 262 करोड़ रुपए डाइवर्ट किया है, मिस अप्रोप्रिएट किया है फ्रॉम जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड में। आप डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा ये जेंसॉल क्या है। जेंसॉल और ये जो ब्लू स्मार्ट है ना, दोनों के ही फाउंडर हैं, प्रमोट करते हैं ये दोनों लोग। तो इसी की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह भी होता है। सबसे पहले समझने की जरूरत है ये ब्लू स्मार्ट क्या है और ये जेंसॉल क्या है। देखो, ब्लू स्मार्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, ये गुड़गांव बेस्ड इलेक्ट्रिक राइड हेलिंग स्टार्टअप, जैसे उबर है, ओला है, आप ऐप के थ्रू जो है कैब्स वगैरह बुक करते हैं, तो ये यहां पर इसको स्टार्ट किया गया था 2019 में। और ये इन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया था ओला और उबर को, क्योंकि इनका ये कहना था कि हमारे सारी जो गाड़ियां हैं वो ईवी हैं। तो लोगों का एक होता था कि हाँ, ग्रीन एनर्जी की तरफ हम आगे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे बैठ के जा रहे हैं। काफ़ी शांत होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आप देखते होंगे, और काफ़ी अच्छी सर्विसेज था। लेट मी टेल यू, बहुत ही अमेजिंग था। राइट टाइम पर आते थे, और ड्राइवर्स को जिस तरह से ट्रेन किया हुआ था, बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ चल रहा था। लेकिन यहाँ पर एक और कंपनी थी इनकी, जिनका नाम है जेंसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। बेसिकली एक लिस्टेड कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड, और धड़ाम से शेयर नीचे आ जाए, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो ओरिजिनली क्या है ना, ये जो कंपनी थी वो ओरिजिनली सोलर EPC और जो ईवी रिलेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस होता है ना, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, सोलर वगैरह, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो इंजीनियरिंग वगैरह प्रोसेस होता है, वो इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन आगे चलकर ये कंपनी क्या बन जाती है, ये फाइनेंसिंग की तरफ चली जाती है। मतलब ये लोग क्या करते हैं, जो जेंसॉल है, ये पैसे जुटाते हैं किससे, पब्लिक सेक्टर एजेंसी से, जो सरकारी कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनसे ये जेंसॉल क्या करते थे, पैसा कलेक्ट करते थे, उठाते थे, लोन वगैरह एक प्रकार से लेते थे। तो यहां पर वो जो पैसा है उससे ये लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते थे। मतलब ब्लू स्मार्ट को ये इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड करते थे। ब्लू स्मार्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इनसे जो है रेंट पे लेती थी, एक प्रकार से आप समझिए। तो ये रिलेशन था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों के ही प्रमोटर जो है वो एक ही हैं, जग्गी ब्रदर्स, आप समझिए। तो ये एक सबसे बड़ी चीज थी यहां पर। इसका थोड़ा सा मैं आपको टाइमलाइन भी बताता हूं। 2022-23 में जो जेंसॉल है वो 978 करोड़ रुपए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से बोरो करती है। ये आप देख सकते हो, IREDA, PFC, REC, इनसे जो है 978 करोड़ रुपए बोरो करते हैं, ताकि 6400 जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो ये लोग ब्लू स्मार्ट को दे सकें।
आई होप आप समझ पा रहे होगे। फिर देखिए क्या होता है 2022 से 2023 के बीच में ब्लू स्मार्ट जो है वो अपना एक्सपेंशन करता है दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में, और जैसा मैंने आपको बताया इनके द्वारा बहुत अच्छा सर्विसेज दिया जा रहा था। फिर अचानक से 2024 के स्टार्टिंग में ही कुछ ना कुछ एक रेड फ्लैग आप कह सकते हो देखने को मिला ऑडिटर्स के द्वारा, विसल ब्लोअर्स के द्वारा, कि कहीं ना कहीं ये जो पैसा इन्होंने कलेक्ट किया है 978 करोड़ रुपए, इसमें से कुछ डाइवर्जन हुआ है। और इसी को देखते हुए फाइनली सेबी जो है अप्रैल 2025 में लॉन्च करती है इसका केस प्रूव करती है और इंटरिम ऑर्डर में बोलती है सेबी कि यहां पर जो जग्गी ब्रदर्स हैं उनको ऑपरेशंस बंद कर देना, मतलब ये लोग ऑपरेट नहीं कर सकते इस कंपनी को। और इसी को देखते हुए फाइनली ब्लू स्मार्ट ने सारे अपने जो सर्विसेज हैं उसको सस्पेंड कर दिया है। क्वेश्चन ये है कि सेबी ने अपने इंटरिम ऑर्डर में क्या फाइंड आउट किया, मतलब जो कोर है स्कैम का वो क्या है। देखो जेंसॉल जैसा मैंने आपको बताया 978 करोड़ रुपए पब्लिक, जो सरकार का पब्लिक का पैसा है वो इकट्ठा करती है ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो खरीद सके, और वो इलेक्ट्रिक व्हीकल किसको दे सके, ब्लू स्मार्ट को दे सके। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर करना है तो कर सकते हैं, यहां पर इस तरह से किया जा रहा था। लेकिन क्या होता है, इन्होंने बोला था कि 978 करोड़ में ये लोग कितना इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, 6400, और ये ब्लू स्मार्ट को दे देंगे। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना खरीदा, 4704। 6400 खरीदने के बजाय 4700 इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा। तो यहां पर ये जो 262 करोड़ रुपए ना, इसी का पूरा मामला है कि इन्होंने ये पैसा कहां डाइवर्ट कर दिया। इन्होंने बेसिकली अपने पर्सनल एनरिचमेंट में डाइवर्ट किया है, ऐसा सेबी का कहना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर फाइंड आउट किया गया है कि गुरुग्राम में आप देखिए, इनफैक्ट हमारे देश की सबसे महंगी प्रॉपर्टी अपार्टमेंट कमीलियास 100 करोड़ रुपए, अभी रिसेंटली तो समझ नहीं आ रहा था मुझे, 150-200 करोड़ रुपए बोल रहे थे एक फ्लैट का दाम, 4 बेडरूम 3 बेडरूम के कमरे का, कैन यू इमेजिन। तो इस तरह के दाम है। तो यहाँ पर जो कमिलियाज में जो है 43 करोड़ रुपए का इन्होंने अपार्टमेंट खरीदा, ऐसा बोला जा रहा है। गोल्फ का सेट खरीदा, मतलब जिसे गोल्फ खेलते हैं टेलर में, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आता है, 26 लाख का। फिर इसके अलावा अपने फैमिली पर्सनल एंटिटीज को 11 करोड़ रुपए इन्होंने ट्रांसफर किए। इन्होंने एक दूसरे यूनिकॉर्न में, दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, बेटेक्स एनर्जीज में 32 करोड़ रुपीस, जो कि ब्लू स्मार्ट और जेंसॉल से रिलेटेड ही नहीं है। मतलब आपने पैसा इकट्ठा किया, वो भी हमारा पैसा है, पब्लिक का पैसा है, ये इकट्ठा किया 978 करोड़ रुपए, इसमें से 262 करोड़ रुपए ये लोग अपने पर्सनल चीज़ों पर खर्चा कर रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। और यहाँ पर सेबी ने ये भी बताया कि कैसे डॉक्यूमेंट्स को फेक किया गया, मतलब लोन सैंक्शंस करवाने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट्स वगैरह फॉर्ज किए गए, किस तरह से जो एसेट परचेज वगैरह किया गया उसका प्राइस इन्फ्लेट करके बताया गया, फेक रिपेमेंट दिखाया गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि पूरी तरह से गलत है। इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया, मतलब जो सरकारी इन्वेस्टर्स हैं, जो सरकारी कंपनीज जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको मिसलीड किया है। जो जेंसॉल है उसने क्लेम किया कि थाउजेंड्स ऑफ प्री बुक्ड ईवी ऑर्डर्स हैं इनके पास, मतलब इन्होंने ईवी के ऑर्डर्स दे रखे हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई ईवी के ऑर्डर्स थे ही नहीं। लेकिन लोन लेते समय लोग बता रहे थे कि हाँ देखिए हमने ईवी के ऑर्डर्स किए हुए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पता चलता है कि इन्होंने जो एसेट परचेज किए हुए हैं दे वर एक्चुअली ट्रांसफर्ड एट इन्फ्लेटेड प्राइस टू ब्लू स्मार्ट। मतलब ये लोग दिखा रहे थे कि देखिए हमने इतने रुपए का, मतलब 50 रुपए की चीज 1000 रुपए में दिखाना, कुछ वैसा इन्फ्लेट करके प्राइस दिखाना, वो ये लोग कर रहे थे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों कंपनी के एक ही यहाँ पर प्रमोटर है, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो सेल्फ डीलिंग कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रांसफर प्राइसिंग, ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है। कॉन्सिक्वेंस देखो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में आप ब्लू स्मार्ट के कैब्स नहीं बुक कर सकते। ऑल्दो मैं देख रहा था, मुझे भी करना था, तो यहाँ पर ब्लू स्मार्ट के ऐप खोला मैंने, ब्लू स्मार्ट का ऐप चल रहा है, लेकिन आप उसमें राइड बुक नहीं कर पा रहे हो। और साथ ही साथ अब क्वेश्चन ये है, क्योंकि मेरे भी करीब 550 की कुछ ऐसे रुपए पड़े हुए हैं उनके वॉलेट में, मैं भी यही यूज़ करता, मेरा प्रेफरेंस ही यही होता था ब्लू स्मार्ट। तो यहाँ पर उनका जो वॉलेट है पैसा, उसमें रिफंड कब आएगा। देखो पहले तो ये 5-7 दिन में दे रहे थे, लेकिन अभी मैंने देखा है जस्ट न्यूज़ में कि यहाँ पर बोल रहे हैं 90 दिन का इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है, कि अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है ब्लू स्मार्ट में, तो जिससे आपने पैसा अपलोड किया था, डाला था इसके अंदर, तो उसी ओरिजिनल अकाउंट में आपका वो पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन 90 डेज का इन्होंने बोला है टाइम अभी के लिए, तो देखते हैं वो क्या होता है नहीं होता है, मेरी भी नजर रहेगी इसके ऊपर। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि रेगुलेटरी एक्शंस क्या क्या लिए गए, सभी ने क्या एक्शन लिया। सबसे पहला तो जो अनमोल जग्गी और पुनीत जग्गी हैं, उनको सिक्योरिटीज मार्केट से बाहर कर दिया है, ये लोग ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते। दूसरा, फॉरेंसिक ऑडिट के लिए ऑर्डर किया गया है सेबी के द्वारा, सेबी की जो एक सब्सिडियरी है, उन्होंने जेंसॉल में फॉरेंसिक ऑडिट के लिए बोला है। और जेंसॉल का स्टॉक प्राइस 85% क्रैश कर गया, आप देख सकते हो पिछले 6 महीने में। ये आप क्लियरली देखिए किस तरह से, स्पेशली फरवरी के बाद से इसमें लगातार जो गिरावट आई है, क्योंकि खबरें तो आ ही रही थी कि कुछ तो गड़बड़ी चल रहा है। जस्ट इमेजिन करके देखो, ये 800-900 रुपए के ऊपर हुआ करता था,
एक समय में जो इसका शेयर प्राइस है, और आज के डेट में मतलब आप समझ रहे हो कि किस तरह से इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा है। मतलब ये फ्रॉड है, चीटिंग है। थाउजेंड्स ऑफ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अभी कुछ न्यूज़ भी आ रही थी कि यहाँ पर दीपिका पादुकोण, धोनी, अश्नीर ग्रोवर, इन सब ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ था। तो सबके साथ धोखाधड़ी हुई है एक तरह से, जो कि नहीं होना चाहिए था। खैर, इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा भारत के स्टार्टअप और ईवी सेक्टर के ऊपर, ये भी बड़ा सवाल है ना। देखो, एक कंपनी अगर कुछ गलत कर देती है तो इसका बहुत बुरा असर पड़ता है बाकी के उस सेक्टर के कंपनीज के ऊपर। सबसे पहला तो यही है, देखो कि एक दो जो पब्लिक कंपनियां IRDA, PFC, REC, इनके ऊपर ड्यू डिलीजेंस होना चाहिए कि आखिरकार आप पैसा दे रहे हो, आपको देखना चाहिए कि आपका पैसा सही इस्तेमाल हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा है, गवर्नमेंट अब फंडिंग नॉर्म्स के ऊपर बहुत टाइट कर देगी ईवी स्टार्टअप्स वगैरह पर, स्पेशली इस पर्टिकुलर एपिसोड के होने के बाद। इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, कि बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, डिस्ट्रस्ट हो जाएगा ना। इन्वेस्टर्स क्यों लगाएंगे पैसा कि यार इस तरह की चीज़ें होती हैं, हम तो चाहते हैं कि भारत में मेक इन इंडिया हो, प्रमोशन हो, स्टार्टअप कल्चर हो, लेकिन इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं अगेन। और साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट बोर्ड गवर्नेंस को लेकर पुश किया जाएगा, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स वगैरह क्लियर हो, ट्रांसपेरेंसी हो। फ्यूचर क्या है ब्लू स्मार्ट का? देखो, अब रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गया है इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, तो रेगुलेटरी स्क्रूटनी जो है वो काफ़ी हाई होगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी मैं देख रहा था कि बेंगलुरु में तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो ब्लू स्मार्ट के कैब्स हैं, इसको उबर ग्रीन जो है रीब्रांड कर दिया गया है। उबर का आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आते हैं, तो उसमें शायद इसको शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ बोले जा रही हैं चीज़ें। अब देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि ये जो केस है, इट इज़ अ मैसिव एथिकल ब्रीच इन इंडियाज ग्रीन टेक स्टार्टअप स्पेस। क्योंकि एक भरोसा होता है ना, ग्रीन टेक स्टार्टअप है, लोगों को लगता है कि कुछ वो अच्छे कॉज के लिए काम कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स भी उसी लिए पैसा करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, कॉर्पोरेट फ्रॉड, ये सब चीज़ देखने को मिल रही है। ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा क्लासिफाइड है एज शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट? कौन कौन सा इसमें आप कहोगे दे आर शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर PRP, MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।